एक्सपोनेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट। पहले देख लेते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है। तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज द नंबर इन मल्टीप्लिकेशन। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज द नंबर इन मल्टीप्लिकेशन। एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज द नंबर इन मल्टीप्लिकेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर है यहाँ पे a की पावर n, a की पावर n, तो यहाँ पे n क्या होता है? n इज कॉल्ड एक्सपोनेंट एंड a इज कॉल्ड बेस। a की पावर n है तो n क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट, और a क्या कहलाता है? बेस। तो a की पावर n का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज द नंबर इन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट कौन है? n। अब ये n ये कह रहा है कि जो नंबर a है, बेस है, इसको हमें n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज नंबर इन मल्टीप्लिकेशन, मतलब a को हमें n टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यूज करना है। तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसे ही कहाँ तक? इंटू ए। ये है तुम्हारा हमारा n टाइम्स, ये हमें n टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 10 हुई तो हमें 10 टाइम a को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर n की वैल्यू 5 है तो a को हमें 5 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही 2 की पावर सॉरी हम देखते हैं यहाँ पे 2 की पावर n। अगर 2 की पावर n है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू टू इंटू टू, और कितने टाइम्स है ये? n टाइम्स। मतलब ये 2 को हमें कितने टाइम मल्टीप्लाई करना होगा? n टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ पर एग्जांपल और देखते हैं, a की पावर 3 है तो a की पावर 3 का मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट कौन है? 3 है, और बेस कौन है? a। तो इसका मतलब ये हुआ हमें इस बेस a को 3 टाइम मतलब एक्सपोनेंट टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो a इंटू ए। ऐसे है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है और बेस 2 है, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। ऐसे अगर 5 की पावर 10 है, 5 की पावर 10 मतलब एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर? 10, और बेस कौन है? 5। तो 5 को हम 10 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6, और ये 5 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दिया? 10 टाइम, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट कितना है? 10 है। ऐसे ही अगर किसी नंबर पर लिखा गया है a पावर n, तो इसका मतलब यही होता है a की पावर n होता है। इस सिंबल का मतलब भी यही होता है कि यहाँ पे n क्या है? a की पावर है, तो इसको हम a की पावर n इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई भी वैल्यू है, अगर उसका एक्सपोनेंट 1 है तो उसकी वैल्यू वही सेम रहेगी। अगर कोई एक्सपोनेंट है, कोई बेस है, उसका एक्सपोनेंट उसकी पावर 1 है, मतलब एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 है, तो वो वैल्यू सेम वही रहेगी। अगर कोई नंबर है, उसका एक्सपोनेंट 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे अगर 2 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1। या फिर यहाँ पे 25 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब कुछ रूल हैं एक्सपोनेंट्स के। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे? अगर a है और उसकी एक्सपोनेंट है 1/n, कोई नंबर का एक्सपोनेंट क्या है? 1/n। यहाँ पे 1/n क्या है? एक्सपोनेंट है, और a क्या है? बेस है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट n ऑफ a। इसको हम क्या बोलेंगे? रूट n ऑफ a।
ऐसे ही जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर यहाँ पर है a की पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ a। ऐसे ही a की पावर अगर 1/3 है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, क्यूब रूट ऑफ a। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है a की पावर m इंटू a की पावर n। a की पावर m इंटू a की पावर n, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर बेस कौन है, a, और एक्सपोनेंट m, और यहाँ भी बेस a और एक्सपोनेंट n। तो जब अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके बेस सेम है, तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, मतलब एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाता है, a प्लस a की पावर m प्लस n। यहाँ पर क्या किया हमने, अगर दो वैल्यू ऐसे हैं जिनके बेस सेम है, तो उनके अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और यही केस एक और होता है, जैसे इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 2 की पावर 3 प्लस 1 मतलब 2 की पावर 4 लिख देते हैं हम। ऐसे ही है a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है। तो यहाँ से क्या देखते हैं हम, बेस सेम है और बीच में इक्वल का सिंबल लगा है, तो इनके एक्सपोनेंट और या पावर भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो m इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाता है, हमें n मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बेस सेम है तो हम पावर को भी इक्वल कर देते हैं अगर बीच में इक्वल का सिंबल है। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, अगर बेस सेम है और दो नंबर का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो पावर को ऐड कर देते हैं। अगर दो नंबर के बीच में इक्वल का सिंबल लगा है और बेस सेम है तो पावर को भी हम इक्वल कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर यहाँ पर 2 की पावर x प्लस 1 है इक्वल टू 2 की पावर 3 है, 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3 है। तो यहाँ से देखते हैं बेस कौन है, 2, और बेस क्या है, दोनों साइड में LHS और RHS दोनों में सेम है, तो पावर को हम इक्वल कर देते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ से x इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब लिखते हैं नेक्स्ट अपना पॉइंट, a की पावर m इंटू बी की पावर m है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, बेस डिफरेंट है पर एक्सपोनेंट मतलब पावर क्या है, सेम है। बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर m भी लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 3। यहाँ पर देखते हैं बेस क्या है, डिफरेंट है, a की पावर m इंटू बी की पावर m, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। बेस डिफरेंट है पर पावर क्या है, यहाँ पे सेम है, तो हमने क्या कर दिया, 2 इंटू 3 की पावर 3 लिख दिया। फिर पॉइंट अपना देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, अगर यहाँ पर a की पावर m है, a की पावर m है, कोई नंबर है a जिसकी पावर एक्सपोनेंट क्या है, m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर माइनस m भी लिख सकते हैं। मतलब अगर इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर a की पावर माइनस m है तो इसको क्या लिख देंगे हम, 1 अपॉन a की पावर m लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो a की पावर m इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a की पावर माइनस m। और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि a की पावर अगर कोई वैल्यू उसकी पावर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन उस वैल्यू की पावर पॉजिटिव में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, अगर 2 की पावर माइनस 3 है, 2 की पावर माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर 3, और इसको क्या लिख देंगे, 1 अपॉन, अब देखते हैं बेस की पावर 3 है, मतलब 2 की पावर 3, एक्सपोनेंट 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 अपॉन 8। आगे अपना देखते हैं, जैसे a की पावर m की होल पावर n है, a की पावर m की होल पावर n है, तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m इंटू n, a की पावर a की होल पावर m की पावर n है, तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m इंटू n। तो यहाँ से a की पावर m की होल पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है 2 की पावर 3 की होल पावर 2, 2 की पावर 3 की होल पावर 2, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 हम लिख सकते हैं इस तरह से,
2 की पावर 3 की होल पावर 2 था, तो उसको हमने क्या लिख दिया इसी फॉर्मूले से 2 की पावर 3 इंटू 2। अब दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो क्या जाता है 2 की पावर 3 क्या जाता है 8 और यहाँ पे पावर क्या है 2। और यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर 3 इंटू क्या आ गया 6, 8 की पावर 2 64 एंड 2 की पावर 6 ये भी क्या आ गया 64। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 7 फार्मूला अपना देखते हैं। 7 क्या है हमारा a की पावर m की पावर n है, a की पावर m की पावर n है, तो इसको हम क्या लिखेंगे a की पावर m की पावर n ही लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या होता है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है फार्मूला नंबर 6 और 7 में। यहाँ पर क्या है a की पावर m की होल पावर n है और यहाँ पर क्या है a की पावर m की पावर n है। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पूरे a की पावर m की पावर लगी है, पूरे की पावर है, और यहाँ पर क्या है सिर्फ पावर की पावर है। यहाँ पर देखते हैं एक्सपोनेंट m है, a बेस a है, एक्सपोनेंट m है, और इस एक्सपोनेंट की भी एक्सपोनेंट कौन है n है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m की पावर n। मतलब इसमें क्या होता है 2 की पावर, अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं पहले जो पावर है ये 2, इसकी भी पावर लगी है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये क्या आ जाता है 2 की पावर 8। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है 5 की पावर 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 की पावर 2 मतलब क्या हो गया 5 की पावर 3 की पावर कितनी है 2, तो क्या आ गया 5 की पावर 3 इंटू 3, और ये क्या आ जाता है 5 की पावर 9। जबकि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला 6 में देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है हम सीधा पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को। इस केस में क्या था यहाँ पे होल पावर था और यहाँ पर क्या है सिर्फ पावर की पावर है, तो 5 की पावर 3 की होल पावर 2 क्या आ गया 5 की पावर, यहाँ पर 3 का एक्सपोनेंट कितना है 2, इसलिए 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 9 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखते हैं बेस 2 की पावर 2 की पावर 3। अब देखते हैं इस 2 की पावर कितनी है 3, तो मतलब इस 2 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया। अब क्या आ गया 2 की पावर 8। अब इसको हम क्या करेंगे 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 5 की पावर 9 है, तो इसको हम 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने टाइम्स 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ऐसे ही एक एग्जांपल देखते हैं हम अपने फार्मूला 6 और 7 से रिलेटेड। जैसे अगर 6 देखते हैं तो क्या है 2 की पावर, यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं 2 की पावर 3 की होल पावर 2, और एक ऐसा है क्वेश्चन जो फार्मूला 7 पे है 2 की पावर 3 की पावर 2, इस तरह से। यहाँ पर क्या है 2 की पावर 3 की होल पावर 2 है, मतलब ब्रैकेट में फिर पावर 2 है, कंप्लीट पावर 2 है, और यहाँ पर सिर्फ क्या है पावर की पावर 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2, और ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 6। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर, देखिए 3 की पावर 2 है तो इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पर 3 का एक्सपोनेंट कितना है 2 है, पावर और एक्सपोनेंट क्या होते हैं दोनों सेम होते हैं, तो 3 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 9। तो ये समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं अगर 0 की पावर n है, फॉर्मूला 8 है हमारा, अगर 0 की पावर n है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि हम 0 की पावर n का मतलब क्या हुआ 0 को हम n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 को किसी भी वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0, और यहाँ पर हम 0 को खुद 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होनी ही है। 9 देखते हैं हम, अगर -1 की पावर n है, यहाँ पर -1 की पावर n है, तो इसमें दो केस बनते हैं, एक तो आता है +1 और दूसरा आता है -1। ये कब आता है +1 जब n इज इवन, व्हेन n इज इवन। -1 कब मिलता है व्हेन n इज ऑड, जब n क्या हो ऑड हो। -1 की पावर n इक्वल टू +1 व्हेन n इज इवन, और इसी केस में -1 कब मिलता है व्हेन n इज ऑड। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है उसकी पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है -1 इंटू -1, और माइनस माइनस फिर से क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस। यहाँ पर n क्या था ये इवन था। अगर हम बात करते हैं -1 की पावर 5,
तो यहाँ पर ये 5 क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आनी चाहिए। तो देखिए कैसे, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। अब ये क्या आ जाएगा, -1 और -1 क्या आ जाएगा, +1। और ये -1 ये -1 क्या आ जाएगा, ये भी +1 आ गया, और ये -1 ऐसे रह गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया यहाँ पर, -1। तो जब भी अगर पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पावर अगर ऑड है तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऐसे अगर हम बात करते हैं -5 की पावर 3, -5 की पावर 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 इंटू -5 इंटू -5, और ये क्या हो जाएगी, -125, ये आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं -5 की पावर 4, तो ये क्या आ जाएगी, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, ये क्या आ जाएगी, 625, वो भी पॉजिटिव में। यहाँ पर क्या था, पावर इवन है, और यहाँ पर पावर क्या है, ऑड है। तो जब पावर ऑड था वैल्यू नेगेटिव मिली, और जब पावर इवन है तो वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। आगे देखते हैं हमारा फॉर्मूला नंबर 10 क्या है। यहाँ पर अगर इस तरह से लिखा हो, ए अपॉन बी की पावर m है या n है, कोई भी हो, ए अपॉन बी है ये, ए अपॉन बी की पावर m हो तो इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर m अपॉन बी की पावर m लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, अगर 2/3 की पावर 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिखा हो, एग्जांपल और देख लेते हैं, रूट ए अपॉन बी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम 11 देखते हैं अपना। अगर है ए अपॉन बी की पावर -n, ए अपॉन बी की पावर -n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन ए की पावर n, पॉजिटिव n लिख सकते हैं। और 12 देखते हैं, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू, ये ए की पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर -n, जैसे आगे के फॉर्मूले में बताया गया है। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m-n भी लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, 6 की पावर 2/3 इंटू 6 की पावर 3/3, 6 की पावर 2/3 इंटू 6 की पावर 3/3, तो इसमें हम यूज करते हैं फार्मूला 1। फार्मूला 1 हमारा क्या था, अपना फार्मूला ये, फार्मूला 2, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो क्या हो गया, ए की पावर m प्लस n। ऐसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 6 की पावर 2/3 इंटू 6 की पावर 3/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 की पावर 2/3 प्लस 3/3, बेस सेम है और दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके पावर को हम ऐड कर लेंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 की पावर 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 की पावर 1/2 अपॉन 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 1/2 अपॉन 8 की पावर 2/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर -2/3। यहाँ पे हमने यूज किया फॉर्मूला नंबर 5 को अपने, ये अगर क्या है, ए की पावर m है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए की पावर -1, इसी का हमने यूज किया है यहाँ पे। तो क्या मिल गया हमें, 8 डिनोमिनेटर में 8 की पावर 2/3 था, न्यूमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, पावर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। अब देखते हैं बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं, 1/2 माइनस क्या आ जाएगा, 2/3, और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 की पावर 3 माइनस 4 बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, और ये क्या आ जाएगा, 8 की पावर -1/6, और इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 8 की पावर 1/6 भी लिख सकते हैं, इस तरह से। भाई क्वेश्चन है, 2 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/4, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 1/4, और ये क्या आ जाएगा, 6 की पावर 1/4, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
64 की पावर -1/2 है। 64 की पावर -1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/64 की पावर 1/2, और इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, 1/√64, और ये क्या आ जाएगा 1/8, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1/8। तो 64 की पावर -1/2 का आंसर कितना आ गया 1/8। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 625 की पावर 0.16 इंटू 625 की पावर 0.09 है। अब यहाँ पे देखते हैं बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 625 की पावर 0.16 प्लस 0.09, और यहाँ से क्या आ जाएगा 625 की पावर 0.16 और 0.09 को ऐड किया तो यहाँ पर क्या मिल गया 0.25 मिल गया। और इस 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 को हम लिख सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे 0.25 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं इसको हम, और 25/100 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। यहाँ पर 0.25 को हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया 25/100, और इसको 25 से डिवाइड करने पर क्या मिल गया 1/4। तो यहाँ पर क्या आ गया 625 की पावर 1/4, और यहाँ पर देखते हैं 625 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। 625 की वो हमने 5 की पावर 4 कैसे लिखा, 625 को फैक्टराइज करके, कैसे 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे मिल गया 125, फिर 5 से डिवाइड किया तो 25, और 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 5। तो 5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर हमने क्या लगा दिया 4, और बाहर पावर में क्या है 1/4, और इस हिसाब से क्या आ जाएगा 5 की पावर 4 इंटू 1/4, ये पावर कैंसिल हो गया और क्या आ गया 5 की पावर 1 इक्वल टू 5। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 की पावर 3x माइनस 2 इक्वल टू 128। इफ 2 की पावर 3x माइनस 2 इक्वल टू 128, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर 3x माइनस 2 इक्वल टू 128 है, तो 128 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 128 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से डिवाइड किया हमने तो क्या आ गया 64, फिर 2 से डिवाइड किया तो 32 मिल गया, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 16, फिर से 2 से डिवाइड किया 8, और 2 से डिवाइड किया 4, और फिर से 2 से डिवाइड किया तो 2 मिल गया। तो क्या आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 128 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों ही बेस क्या हो गए सेम हो गए, दोनों बेस अगर सेम है तो हम पावर को इक्वल कर सकते हैं, तो पावर को हमने इक्वल कर दिया 3x माइनस 2 इक्वल टू 7, और यहाँ से 3x इक्वल टू क्या आ गया 2 को हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया तो क्या मिल गया +2, 7 + 2 9, 3x इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू 9/3, और ये कैंसिल होके क्या मिल गया 3, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे 3 मिल गई। तो ये थे हमारा एक्सपोनेंट टॉपिक, इस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए हैं और ये हमारे फॉर्मूले हैं यहाँ पर।